हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं वरुण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तक्षशिला क्लासेस बिल्ड द फाउंडेशन में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलर रिवीजन कर रहे होंगे और रेगुलर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे होंगे और रेगुलर क्वेश्चंस भी लगा रहे होंगे। जैसा हमने आपको बताया था कि क्वेश्चंस लगाने बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन लगाकर ही आप अपने कॉन्सेप्ट्स को चेक कर सकते हैं कि हमने कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से पढ़ लिया है, क्योंकि वो क्वेश्चंस ही हैं जो बताएंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने स्ट्रांग है और कितने नहीं। जैसा आप जानते हैं कि हमारा मेन फोकस रहता है कि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे पढ़ने हैं, क्योंकि अगर हमारा बेस मजबूत हो जाता है ना, तो फिर क्या है, और बेस कैसे मजबूत होगा, जब हम जो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको अच्छे से स्टडी कर लेंगे, कोई भी लूप उसमें हम नहीं छोड़ेंगे। वो है ना, जब बेस मजबूत हो जाता है तो आपके सामने कुछ छोटा क्वेश्चन आने दो, चाहे कोई बड़े से बड़ा क्वेश्चन आने दो, चाहे कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, आप उसको कर ले जाओगे। लेकिन उसके लिए क्या है, उसको लिए आपको बेसिक्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। वो क्या है ना, नींव मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो अच्छे बड़े से बड़े तूफान, कहते हैं ना कि बड़े से बड़े तूफान भी झेल जाती है, लेकिन अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो हल्का सा कुछ झटका लगेगा और सारा घर धड़ाम। तो वो नहीं करना है हमने क्या करना है, हमने रेगुलर कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारी पिछली हम 3 क्लासेस से अपना ऑर्डर और रैंकिंग का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पहली क्लास में हमने उसके कॉन्सेप्ट समझे और दूसरी और तीसरी क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगाए, और आज भी हम कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जो अच्छे डिफिकल्ट लेवल जिनका अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक हमारी पहली क्लास जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं जिसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग के, वो नहीं लिए हैं, तो पहले वो जाएं, वो क्लास लें, उसके बाद यहाँ पर अगर क्वेश्चंस लगाएं। क्योंकि क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस लगाने के पहले अगर आप डायरेक्ट मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ने के पहले अगर आप यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए पहले आप जाएं और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, उसके बाद यहाँ पर आकर क्वेश्चन लगाएं। तो चलिए आज हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपके लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन में ऑप्शंस अगर मेरे को लगेगा कि कहीं देने चाहिए तो मैं दे दूंगा, और कहीं नहीं लगेगा तो मैं आपको ऑप्शंस नहीं दूंगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चलिए हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अच्छे कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो आज आपको क्वेश्चंस में कुछ अच्छा सीखने के लिए भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देयर आर सिक्स पर्सन्स A, B, C, D, E and F। A, B, C, D, E and F। ये 6 पर्सन्स है जी, ऑफ डिफरेंट वेट, और इन सबके जो वेट है ना वो अलग अलग है, डिफरेंट वेट्स, ठीक है। 2 पर्सन्स आर ईदर लाइटर देन ई और हैवियर देन ई। अब यहां से हमारे स्टेटमेंट चालू हुए हैं। 2 persons are either lighter than E or heavier than E, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। D is heavier than A। D is heavier than A but not the heaviest one, but not the heaviest। B is heavier than only F। B is heavier than only F, ठीक है। चलिए अब उसने हमसे ये स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए और पढ़ने की समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या हमसे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। If A is heavier than only 2 persons, then what is the position of E? Then what is the position of E? चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो पॉज कीजिए और एक बार सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। नहीं होएगा तो फिर मैं बताऊंगा ये आपको। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 6 पर्सन A, B, C, D, E and F। कोई 6 पर्सन है, डिफरेंट वेट के हैं। 2 पर्सन्स ईदर देन, अब वो क्या कहना है, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 2 पर्सन्स आर ईदर लाइटर देन ई और हैवियर देन ई, यानी या तो 2 पर्सन ई से कम वेट के हो सकते हैं या फिर ज्यादा वेट के हो सकते हैं। अब उसने कहा डी इज हैवियर देन ए, डी ए से तो हैवी है लेकिन बट नॉट द हैवीएस्ट वन, मतलब डी सबसे हैवीएस्ट नहीं है। तो बी इज हैवियर देन ओनली एफ।
और जो बी है ना वो खाली सिर्फ एफ से हैवियर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉलम में सेट करते हैं। किस में सेट करते हैं सर? कॉलम में सेट करते हैं। सबसे ऊपर वाला सबसे हैवी, सबसे नीचे वाला सबसे कम वेट का, ठीक है। तो अब इसमें बना के देखते हैं। उसने क्या कहा, पहली लाइन हमारी यहां से स्टार्ट होती है, 6 पर्सन है, ठीक है। 2 पर्सन आर इधर लाइटर देन ई और हैवियर देन ई। 2 पर्सन या तो ई से लाइटर होंगे या हैवियर होंगे। अगर 6 पर्सन मैं बनाऊं तो 1 2 3 4 5 6 पर्सन है हमारे, ठीक है ना। अगर मैं कहूं, मैं पहले 2 पर्सन लाइटर देन ई, अगर 2 पर्सन लाइटर देन ई हो जाएगा तो ई मेरा यहां पर आ जाएगा नीचे से तीसरे नंबर पे, और 2 पर्सन लाइटर। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस में 2 कंडीशन बन सकती है, जैसे हम यहां पर बन रही है, ठीक है। दूसरे में क्या कहा, या तो 2 हैवी हो सकते हैं, तो 2 हैवी हो सकते हैं, यानी ऊपर से तीसरे स्थान पे आ जाएगा, ठीक है सर, हो गया। अब उसने क्या कहा, डी इज हैवियर देन ए। अब जो डी है ना, डी यानी डी जो है हैवियर है इसे, यानी डी ऊपर आएगा इसे, ठीक है। लेकिन उसने क्या कह दिया, बट नॉट द हैवीएस्ट वन। लेकिन डी हैवीएस्ट नहीं है, डी क्या है, हैवीएस्ट नहीं है, मतलब सबसे ऊपर डी नहीं आएगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा, बी इज हैवियर देन ओनली एफ। अब जो बी है ना वो खाली एफ से हैवी है, तो बी की तो पोजीशन फिक्स हो गई। कैसे सर, बी खाली एफ से हैवियर है और बी खाली एफ से हैवियर है। समझ में आया ना क्वेश्चन कैसे बनाया हमने, बिल्कुल ठीक। अब इसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लो। उसने कहा कि डी हैवीएस्ट है, सॉरी डी ए से ज्यादा हैवी है लेकिन हैवीएस्ट नहीं है, तो सीधी सी बात है डी यहां पे आ जाएगा और ए यहां पर आ जाएगा। बचा कौन सा, ए बी सी, यहां पर आ जाएगा सी। इस क्वेश्चन में देखें तो क्या डी ए से हैवियर, तो डी यहां पर आ जाएगा और ए यहां पर आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, सी। आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में, कैसे हमारी 2 कंडीशन बन गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसने कहा इफ ए इज हैवियर देन ओनली 2 पर्सन। अब उसने कहा अगर ए सिर्फ 2 पर्सन से हैवी है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई। तो ई की पोजीशन बताओ उस केस में। तो यहां तो जो मेरा ए है वो कितने, 3 पर्सन से हैवी हो गया, तो ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी। यहां पर हमारा ए किससे, 2 पर्सन से हैवी है, तो यानी ये वाली कंडीशन है। तो अब क्या पूछा उसने, मेरे से पूछा ई की पोजीशन बताओ। तो ई की पोजीशन ऊपर से तो तीसरी है, पहली दूसरी तीसरी, और बॉटम से 1 2 3 4 चौथी है। ऊपर से तो थर्ड और बॉटम से क्या हो जाएगी, फोर्थ। वो जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी हम वैसा आंसर कर देंगे, जैसी ऑप्शन की डिमांड होगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कुछ अच्छे, ये पजल टाइप क्वेश्चन कहलाए जाते हैं, और यही कुछ क्वेश्चन है जो आपको फंसाएंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ रो देयर आर 5 people sitting between A and B. In a row there are 5 people sitting between A and B, ठीक है, and 8 people sitting between B and C, and 8 people sitting between A and between B and C, B and C, ठीक है। If there are only 4 people sitting ahead of C, उसने कहा if there are only 4 people sitting ahead of C, and only 11 people sitting behind A, and only 11 people sitting behind A, then how many people are sitting in this row? ये अच्छा क्वेश्चन है। then how many people sitting in this row? चलिए इसके लिए ऑप्शन भी देता हूं मैं आपको, 31, 32, 19 और 31, 19 और 30। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़िए,
फिर उसके बाद देखते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, इन स्टेटमेंट्स को देकर हमें वही ऑर्डर रैंकिंग का चार्ट बनाना पड़ेगा और चार्ट बनाने के बाद हमें इस ऑप्शन में से आंसर करना है। तो सर आपको यहां पर ये ऑप्शन दिख रहे होंगे और करके भी ऑप्शन दिख रहे हैं सर, ये और करके भी जो ऑप्शन दिख रहे हैं 19 और 31, 19 और 30, तो क्या सर ऐसे भी कुछ होता है कि क्या दो आंसर बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे कि अगर मैंने देखा था कि हमने जो अभी अपना पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन में दो पॉसिबिलिटीज आ रही थी, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज आए। कैसे, चलिए देखते हैं। उसने कहा इन अ रो देयर आर 5 पीपल सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। उसने कहा कि इन अ रो, एक रो है, उसमें ए और बी के बीच में 5 लोग बैठे हैं। तो बनाते हैं सर, यहां मान लेते हैं ए, ये है ए और बी, इनके बीच में कितने लोग हैं? इनके बीच में मान लेते हैं कि 5 लोग हैं, 5 लोग हैं। लेकिन यहां पर देखो एक बात समझने वाली है, उसने मेरे को ये थोड़ी ना कहा कि ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा। क्या पता जी बी पहले हो और ए बाद में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो दो कंडीशन ऐसे बनेंगी, एक कंडीशन जब ए पहले होगा, एक कंडीशन जब बी पहले होगा। ठीक है, हम इधर से लेफ्ट से राइट जाएंगे, वही एक रो में बात करेंगे तो रो में लेफ्ट वाला हमारा पहला होगा और राइट में जो लास्ट वो होगा हमारा लास्ट होगा। ठीक है ना, लेफ्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन आपको पता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन करे हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है? ए एंड बी और 8 पीपल सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। अब उसने क्या कहा? बी और सी के बीच में 8 पर्सन है। अब बी और सी के बीच में 8 पर्सन कैसे बनाए? तो भाई इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। क्या पता बी और सी के सी यहां पर हो और सकता है सी यहां पर हो, इसी तरह इस कंडीशन में सी यहां पर हो सकता है सी यहां पर हो। तो इससे अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, इसको भी छोड़ते हैं कि 8 पीपल सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। अगला देखते हैं, इफ देयर आर ओनली 4 पीपल सिटिंग अहेड ऑफ सी। अब यहां से देखो बात क्लियर होती है। क्या कहा उसने कि इफ देयर आर ओनली 4 पीपल सिटिंग अहेड ऑफ सी, तो अगर जी मैं सी को यहां रख देता हूं, सपोज करो अगर मैं सी को यहां रख देता हूं, मैंने क्या ना अभी मेरे को क्लियर नहीं हुआ कि सी की पोजीशन, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ के क्या मेरे को पता चला कि 8 पीपल सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। अगर मैं सी को यहां बना देता हूं और इसके आगे इनके बीच में 8 पीपल रख देता हूं, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कि सी के आगे 4 लोग बैठे हैं, तो मतलब ये मेरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं सर कि इस वाली कंडीशन में सी को यहां बिठा दूं, सी को यहां बिठा दूं। तो सी को यहां पर कैसे बिठाएंगे सर? बी और सी को यहां, बी और सी के बीच में कितने गए जी? 8 पीपल गए हैं। ठीक है, 8 कह दिए, तो जी 5 तो इन दोनों के बीच में, छठा ये रहा, तो यानी दो पीपल हो जाएंगे इन दोनों के बीच में, सी और ए के बीच में। ठीक है सर, हो गया। अब उसने क्या कहा? इस वाली कंडीशन में बनाएं। इस वाली अगर कंडीशन में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर? इस वाली कंडीशन में अगर हम बनाते हैं बी और 5, B5, इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया सर 8 पीपल सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। तो 8 पीपल सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, अगर मैं सी यहां बना देता हूं, देखने वाली बात है, अगर मैं सी यहां पर बना देता हूं तो सी के पहले फिर वो 4 वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, तो मेरे को यहां पर मतलब सी यहां पर भी इधर ही रखना पड़ेगा। तो सी यहां पर रख दिया, इनके बीच में 8 लोग। ठीक है, समझ में आया ना? ये समझ में आया। यहां मैंने 2 कैसे डाला? भाई उसने मेरे को कहा बी और सी के बीच में 8 लोग हैं। अब ए और बी के बीच में 5, छठा ए और 2 और, तो 8 हो गए बी और सी के बीच में। ठीक है सर, यहां तक बात हमारी सेटिस्फाई होगी। हमने ये भी सेटिस्फाई कर दिया और ये वाला भी सेटिस्फाई कर दिया कि 8 और 4 वाला दोनों हो गया। अब उसने कहा एंड ओनली 11 पीपल सिटिंग बिटवीन बिहाइंड ए। अब उसने कहा है, अब देखो यहां से बनता है क्वेश्चन, उसने कहा ओनली 11 पीपल सिटिंग बिहाइंड ए, मतलब ए के बाद सिर्फ 11 लोग बैठे हैं। तो ए के बाद 11 लोग, तो ए के बाद 11 लोग, यहां तो 11 हो जाएंगे टोटल, हो जाएंगे सर। अब ए के बाद 5 तो ये है, छठा बी हो गया 6, यानी 5 और बिठाने पड़ेंगे मेरे को 11। समझ में आया कि नहीं आया कैसे चार्ट बनाया हमने? असल में क्या है, ये चार्ट इसी तरह घुमाएगा आपको, ये चार्ट इसी तरह घुमाने वाला है। जो कंफ्यूजन क्रिएट किया वो यहां क्रिएट किया। कैसे क्रिएट हुआ एक बार दोबारा बता देता हूं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो दोबारा देख लीजिए। उसने कहा कि 8 पीपल सिटिंग बिटवीन बी एंड सी। अब मेरे को क्या पता सर कि मैं बी और सी, जब तक मेरे को इसके, ये अभी तक मैंने यहां तक ये बनाया था सिर्फ, अब मेरे को क्या पता सर कि सी इधर बैठा है या इधर बैठा है, मैं कैसे बना दूं? नहीं बता सकता था ना। लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी कि इफ देयर आर ओनली 4 पीपल सिटिंग अहेड ऑफ सी, यानी कि सी के आगे सिर्फ 4 लोग बैठे हैं, तो सी के आगे इस कंडीशन में 4 यहां पर आ जाएगा और इस कंडीशन में 4 यहां पर आ जाएगा। सर आपने सी यहां ही क्यों बनाया? सर अगर मैं ए और बी और सी के बीच में अगर क्या नाम है 8 लोग यहां पर डाल देता और मैं लिख देता सी यहां पे और 8 यहां डाल देता, तो क्या होता? उसके पहले तो जी देखो कितने सारे आगे, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती 4 वाली, तो इस वजह से मेरे को सी को यहां लिखना पड़ा। और सेम केस यहां पर ही होता, अगर मैं वापस से सी इधर लिख देता तो इनके पहले ही देखो 5 है, भाई ए और बी के बीच में 5 है ना, और मेरे को कहा कि बी और ए के बीच में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। अगर मैं यहां रख देता तो फिर ये वाली कंडीशन गलत हो जाती, 4 पहले वाली, तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने सी को यहां रखा। समझ में आ गया होगा? अब उसने क्या कहा? एंड ओनली 11 पीपल सिटिंग बिहाइंड द ए। अब ए के बाद 11 लोग हैं, ए के बाद 11 लोग, यहां तो क्लियर हो गया, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां कैसे बनाया? भाई ए के बाद 5 ये रहे, छठा बी, 5वां,
5 और जोड़ देंगे हम, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, हमें पता नहीं लग रहा है कि कौन सा आंसर है, क्योंकि दोनों ही चार्ट हमारे बिल्कुल ठीक बन रहे हैं भाई। इन स्टेटमेंट के हिसाब से जो दोनों चार्ट बनाए हमने बिल्कुल ठीक है हमारे। तो चलिए देखते हैं कि क्या आंसर बनता है हमारा। भाई 5 ये रहा, 5 5 10, 10 2 12 और 12 8 4 कितने हो गए 16, 16 एक के इनको भी गिनेंगे 17 18 19। यहां से मेरा आंसर क्या बना, यहां से तो बना सर 19, ठीक है सर बन गया। अब इधर से देखते हैं ये कितना हो गया 11 5 16, 16 और 8 24, 24 4 28, 28 29 30 31। तो मेरा आंसर क्या बनेगा 19 और 31। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा मेरा सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। मैंने कहा था ना कि आज हमारे क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के समझ रहे हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला एक और अच्छा क्वेश्चन लाने वाला हूं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए आप। चलिए स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इसलिए लिखने का मतलब इस तरह लिखने का ट्राई किया है कि जिससे आप लोगों को थोड़ा सा कम टाइम वेस्ट हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ रो, एक रो की बात कर रहा है, ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ए इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ए की जो पोजीशन है वो क्या है 20th है, फ्रॉम कहां से लेफ्ट हैंड से। और वेयर एज बी इज 25th फ्रॉम द राइट हैंड, और बी की पोजीशन राइट हैंड से कितना है 25th है। इफ देयर आर 5 स्टूडेंट्स सिटिंग बिटवीन बोथ, अब उसने कहा 5 स्टूडेंट सिटिंग बिटवीन बोथ, उन दोनों के बीच में 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं, और उसने क्या कहा फिर आगे, एंड सी इज एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन बोथ, और सी इन दोनों के बीच में यानी ए और बी के बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, ठीक है। देन फाइंड द रैंक ऑफ सी। अब सी की रैंक पूछ ली उसने, कहां से पूछ ली फ्रॉम लेफ्ट हैंड से बताओ, और किस कंडीशन में बताओ मिनिमम कंडीशन में बताओ। तो अब ये मिनिमम कंडीशन सुनते ही जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं, उनके दिमाग में घंटी बज जाएगी कि सर मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन है तो इट मींस ओवरलैपिंग वाला सीन बन रहा होगा। तो सर ओवरलैपिंग वाला सीन बनाते हैं, चलिए देखते हैं। अब इसमें मिनिमम कंडीशन में हमने एक बात बताई थी, एक हम चेक करते हैं कि जो टोटल नंबर अगर हमें गिवन हो तो टोटल नंबर से हम चेक कर लेते हैं एल प्लस आर से क्या नाम है रैंक करके, लेकिन क्या है हमारे पास तो टोटल नंबर ही नहीं है, तो हम इसे मिनिमम कंडीशन में ही बनाएंगे। तो चलिए कैसे बनाएंगे देखते हैं। एक रो है, रो बना लेते हैं सबसे पहले, ये आ गई आपकी रो, ठीक है। उसने कहा इन अ रो ए इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो सबसे पहले बनाते हैं लेफ्ट हैंड से, यानी लेफ्ट हैंड से यहां पर कहीं ए है और ए की पोजीशन, या एक काम करते हैं थोड़ा सा और आगे बनाते हैं, ए की पोजीशन मान लेते हैं यहां पे है, और ये क्या है 20th है, कहां है 20th, किधर से लेफ्ट से, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, वेयर एज बी इज 25th फ्रॉम द राइट हैंड, राइट से 25th, यानी कि राइट से 25th मान लेते हैं कि यहां पर आ गया, ये आ गया आपका बी, क्या पोजीशन है इसकी 25th है, और किधर से है जी सर राइट हैंड से। अब उसने कहा इफ देयर आर 5 स्टूडेंट सिटिंग बिटवीन बोथ, हाँ अच्छा उनके बीच में 5 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5, बी और ए के बीच में 5 लोग बैठ गए सर। अब उसने कहा सी इज एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन बोथ, अब इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच सी बैठा है, तो बिल्कुल बीचों बीच सी बैठा है, तो इट मींस वो यहाँ तीसरे नंबर पे बैठेगा। क्यों सर, क्योंकि फिर इसके इस साइड भी 2 होंगे और इस साइड भी 2 होंगे, तो सर सी यहाँ बैठेगा कि नहीं बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा सर, आप सही कह रहे हो। अब उसके बाद क्या है, उसने क्या कहा कि देन फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड से सी की रैंक बताओ, सिंपल है भाई, जब लेफ्ट है यहां से ए कितना है, यहां से ए तो भाई 20th है, तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, ये वाला नंबर हो जाएगा सर 19, ये वाला कितना, ये 18, ये कितना 17, खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर है। बस कुछ नहीं था, सिर्फ हमें एक बार अगर हमारा डायग्राम बन जाए ना तो फिर ये क्वेश्चन कुछ नहीं है आपके लिए, फिर ये क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने एक बार डायग्राम बनाना सीख लिया, फिर आपके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ हलवा हो जाएंगे फिर आपके लिए। बस लैंग्वेज को पढ़ो और डायग्राम बनाना सीखो, लैंग्वेज को पढ़ो और डायग्राम बनाना सीखो, और कुछ नहीं है। चलिए और देखते हैं। मोहन इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मोहन क्या है 13th है, कहां से है जी लेफ्ट हैंड से 13th है, ठीक है। एंड इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, और
Ram is 12th from the right hand. Ram is 12th from the right hand. ठीक है, बता दिया सर. From the and 18th from the left hand. And 18th from the left hand. चलिए अब देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन अच्छा होने वाला है थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना. How many students are towards the right of Mohan in that row? Are towards the right of Mohan in that row. चलिए क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाइए. 12, 18, 17 और 9. चलिए देखिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए. क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले उसने कहा कि मोहन 13th है लेफ्ट हैंड से. बनाते हैं. मोहन 13th है कहां से? लेफ्ट हैंड से. एक रो बना लेते हैं. बना ली सर. मोहन की पोजीशन 13th है सर. यहां से कितनी है? 13th है. किसकी पोजीशन है? मोहन की पोजीशन. ठीक है, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स. राम इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड. और राम जो है वो क्या है? 12th है. राम की अगर हम बात करें, राम की अगर हम यहां से बात कर लें, ये है जी राम हमारा. ये राइट से कितने पे है? ये राइट से है 12th पे. ठीक है सर. एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. लो, राम की पोजीशन लेफ्ट हैंड से भी दे दी. कमाल हो गए, मजे आ गए भाई. कितनी दे दी? 18th दे दी. ठीक है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टुवर्ड्स द राइट ऑफ मोहन इन द रो? तो अब बताओ मोहन के राइट में कितने लोग हैं? तो क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया हो गया. अगर भाई मेरे को राम की पोजीशन लेफ्ट से राइट से दोनों से मिलेगी तो क्या मैं टोटल नंबर निकाल सकता हूं? निकाल सकता हूं सर. क्या करूंगा? r प्लस एल माइनस 1. टोटल इज इक्वल टू कितना हो गया? 18 प्लस 12 माइनस 1, यानी कि 18 12 30. टी की वैल्यू क्या आ गई? 29. तो सर इसमें सबसे पहली बात तो मेरे को पता चल गई कि इसमें कितने 29 स्टूडेंट हैं. बिल्कुल सर, ठीक है, 29 स्टूडेंट्स हैं. तो अब मैं मोहन की पोजीशन क्या निकाल लूंगा? सर मैं मोहन की पोजीशन कैसे निकाल लूंगा? अब मेरे को पता है सर 29 स्टूडेंट हैं. कितने हैं जी? 29. और लेफ्ट से मिला के, लेफ्ट से अगर मैं बात करूं मोहन की पोजीशन, मोहन को मिला के लेफ्ट से 13th है. 13th है सर. अब मेरे से उसने पूछ लिया उसकी राइट साइड कितने, क्या पूछा? इन टुवर्ड्स द राइट पूछा ना. राइट में कितने बचे हैं भाई? जब यहाँ 13 हैं, कितने हैं? यहाँ 13 हैं, तो इसके बाद कितने स्टूडेंट बचेंगे? इस साइड सर कितने बचेंगे? यहाँ से यहाँ तक सर 16 ही तो बचेंगे. बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बिल्कुल 16 बचेंगे. तो सर हमारा आंसर ऑप्शन में है क्या 16? नहीं. तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? नोटा, नन ऑफ द अबव. बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर 17 लगाया होगा. कैसे लगाया होगा? सर उन्होंने मोहन की रैंक निकाल ली होगी. कैसे? कि सर टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1. टोटल मुझे पता लग गया जी सर 29 है. लेफ्ट से रैंक मुझे पता है जी 13 है, प्लस आर मुझे निकालना है माइनस 1. तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 12, 29 माइनस कितना इधर जाके 12, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आर की. और लो जी आर की वैल्यू मैंने देखो कितना बढ़िया आंसर निकाल दिया, 17 निकाल दिया. लेकिन मूर्खो, वहां पे पूछा पता क्या है? वहां पे पूछा गया है कि जी ये नहीं बताना कि मोहन की रैंक राइट से क्या है. उसने पूछा है जी मोहन के राइट में कितने लोग बैठे हैं. तो सीधी सी बात है, मोहन के राइट में कितने बैठेंगे? 16 बैठेंगे. आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नन ऑफ द अबव. ऑप्शन में 17 भी दिया है. समझ में आया ना? ये कंफ्यूज करने का गेम है सारा का सारा, और हमें कंफ्यूज नहीं होना है. चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और देता हूं आपको. एक अच्छा क्वेश्चन और देते हैं. एक अच्छा क्वेश्चन और देते हैं. सॉरी. द पोजीशन of how many digits in the number मैं यहां लिख दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहां पर हमें समझना जरूरी है थोड़ा सा. 24 514 514 79638 79638 will remain same when the first half and the second half
first half and the second half. When the first half and the second half of the digit are arranged in arranged in ascending order separately. Ascending order separately. अच्छा क्वेश्चन, एक नए टाइप का क्वेश्चन, अभी तक आपने इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया है, एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं। मैंने आपको जैसा कहा ना कि मैं किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन छोड़ने नहीं वाला हूं, आप टेंशन मत लो, हर तरह का क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर, ये जो नंबर दिया गया है इसमें कितनी डिजिट की पोजीशन विल रिमेन सेम, यानी कि सेम रहेगी व्हेन द फर्स्ट हाफ एंड द सेकंड हाफ। सबसे पहली बात तो ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ क्या है, इसने इस नंबर को दो हाफ में डिवाइड कर दिया। कितने में? फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में। पहले देखते हैं कि नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सर 10 नंबर है, यानी कि 5 के हाफ में डिवाइड कर दिया होगा, तो ये बना दिया जी मैंने आप। अब मैं इसको यहाँ लगा के अलग से लिख लेता हूँ, 2 4 5 1 2 4 5 1 4। ये तो हो गया मेरा पहला हाफ, एक ऐसे लाइन बना देता हूँ। और अगला हाफ क्या हो गया मेरा? 7 9 6 3 8। ठीक है, अभी दो हाफ में अरेंज कर दिया, और दो हाफ में अरेंज करने के बाद द डिजिट आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जब मैं इनको अरेंज करता हूं सेपरेटली, तो बताने की कितनी पोजीशन की जो क्या नाम है, कितने डिजिट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि रिमेन सेम रहे, चेंज ना हो। तो करते हैं, तो जी अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 4 और फिर 5। ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सर यहां से तो मुझे एक भी डिजिट नहीं मिली। चलो यहां चेक कर लेते हैं। यहां सबसे छोटा क्या है? 3 है सर, उसके बाद क्या है सर? उसके बाद सर 6 है, फिर क्या है? 7 है, और फिर 8 है, और फिर 9 है। यहाँ भी मैं देख पा रहा हूँ किसी की भी सेम नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आएगा? सबकी चेंज हो गई जी, तो आंसर आ जाएगा नल। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स की रो है, ए इज 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ए क्या है? 20th है, कहां से? लेफ्ट हैंड से। और वेयर एज यहां पर बी लिख लो, बी लिखना ही भूल गया मैं। 25th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। इफ देयर आर 5 स्टूडेंट्स सिटिंग बिटवीन बोथ एंड इफ सी इज सिटिंग एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन बोथ, ठीक है, तो फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द राइट हैंड इन द मैक्सिमम कंडीशन। अभी मैंने बिल्कुल सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन कराया, बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसमें क्या चेंज कर दिया? मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर दिया। वो क्यों कर दिया? मैंने कहा चलो एक क्वेश्चन ये भी डाल देते हैं कि बच्चों के दिमाग में डाउट ना रहे बिल्कुल भी, क्योंकि अभी हमने एक मिनिमम वाला करा, तो मिनिमम वाला दिमाग में सुनते ही हमारे क्या आता है कि सर ये वाली तो वो कंडीशन बनती है ओवरलैपिंग वाली, और मैक्सिमम वाले में क्या बनेगी? सर मैक्सिमम वाले में कोई ओवरलैप ही नहीं होगा, नॉन ओवरलैपिंग वाला केस बनेगा। तो कैसे बनाएंगे भाई? ए कहां से? 20th है, ये मान लेते हैं कि ये एक रो बना लेते हैं पहले, ये एक रो हो गई मेरी, और ए 20th है, कहां से जी? लेफ्ट से। यहां पर ए है, और उसके बाद क्या है? बी 25th है, लो जी बी 25th मान लिया, यहां से 25th, ये हो गया बी मेरा राइट से। उसके बाद उनके बीच में 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं। और इफ सी इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन बोथ, अब सी बोथ तो यानी कि सी यहां पर बैठेगा, ठीक है, क्योंकि 2 इधर होने चाहिए, 2 इधर, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से रैंक बताओ, तो राइट से अगर मैं देखूं तो राइट से बी की कितनी है? 25th है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 26, ये कितना हो जाएगा? 27, तो सी कौन से नंबर पे आएगा? 28th नंबर पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक और अच्छा सॉलिड क्वेश्चन देता हूं आपको। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया है कि आपके डाउट दिमाग में नहीं रहने चाहिए। हो सकता है कि मिनिमम को देखिए ओवरलैपिंग वाला केस कैसे बना सर, वो थोड़ा सा एक बार को वापस से रिवाइज हो जाए कि अच्छा ये कंडीशन थी, ऐसे ओवरलैपिंग वाला बनता है और किस में ओवरलैपिंग वाला नहीं बनता है। तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन ये भी डाल देते हैं। तो ये देखिए, इन अ रो फ्रॉम टॉप in a row A is 35th, sorry, A is 35th from top and B is 21st from bottom, and B is 21st
फ्रॉम बॉटम. C is sitting exactly between them. C is sitting exactly between them. C उनके बिल्कुल बीचों बीच बैठा है. इसमें मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि हाउ मैनी मिनिमम नंबर्स ऑफ द पीपल कैन सिट इन दिस रो. हाउ मैनी minimum number of people can sit in this row. Can sit in this row. ठीक है. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 जो आपसे पूछा गया है, in the minimum arrangement, what is the position of C from top end of the row, top end of the row. चलिए एक बहुत सॉलिड क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो आपके सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एकदम तरोताजा कर देगा. 35 and 25, 34 and 25, 35 and 24 और 35 and 25. सॉरी, ये 35 है और ये आपका 34 है. चलिए क्वेश्चन पढ़िए. क्वेश्चन है इन अ रो ए इज 35 फ्रॉम द टॉप. कोई रो है जी. सबसे पहले एक बना लेते हैं, ये बना लेते हैं. चलिए कॉलम बना लेते हैं. कॉलम नहीं है, ये रो नहीं है, यहाँ पे कॉलम होना चाहिए यार, क्योंकि टॉप और बॉटम की बात बता रही है ना, तो यहाँ कॉलम लिख लो. कॉलम लिख लो. एक कॉलम में ए इज 35 फ्रॉम द टॉप. ए की जो पोजीशन है वो टॉप से क्या दे दी मेरे को, 35 दे दी, और बी की दे दी 21 फ्रॉम द बॉटम दे दी सर, और सी सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन देम. ठीक है सर, कोई समझ में आया, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अब उसने क्या कहा, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ पीपल्स, यानी मिनिमम वाली कंडीशन. सबसे पहली बात कैन सिट इन द रो. उसने सबसे पहले पूछ लिया कि टोटल नंबर बता दो जो इस रो में सेट कर सकते हैं. ठीक है. अब इन मिनिमम कंडीशन, उसने कहा मिनिमम अरेंजमेंट की बात कर रहा है वापस यहाँ पे. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम टॉप एंड ऑफ द रो. मतलब टॉप से बताओ सी की पोजीशन. सी की पोजीशन कहां से पूछ ली, सी की पोजीशन पूछ ली उसने कहां से, टॉप से. ठीक है सर, बताएंगे. अब जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले ऑप्शन देखिए. ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन है पहले की कंडीशन. पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि पहले और दूसरे के सीक्वेंस में हमें आंसर दिया गया है, तो पहले के लिए हमारे पास दो ऑप्शन, एक तो है 35, 34, यानी कि हमें दो आंसर बनते हैं हमारे पहले वाले के लिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस. क्या बनते हैं, एक तो भाई 35 बनता है, एक बनता है 34. तो हमारे पास यही दो ऑप्शन है भाई आंसर करने के लिए. मतलब मेरे को इन्हीं दो ऑप्शन में से आंसर देना है. अब भाई नोटा तो नहीं दिया ना उसमें, मुझे तो यही दो ऑप्शन दिए, तो इन दो में से मेरा कोई आंसर होगा. यानी क्या, तो 35 हो सकता है पहले का आंसर, या 34 हो सकता है. ठीक है सर, बिल्कुल हो सकता है. तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, वो ये एक बात बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे. क्या जानते होंगे सर, पहले वाले में मुझे चार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है. क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया था. कभी भी जब चाहे मिनिमम, अगर जब भी मिनिमम का केस आता है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल, मैंने आपको बताया था, याद करना, पिछला मेरा लेक्चर देखना जाके. टोटल नंबर ऑफ पीपल, कभी भी जो दो बंदों की रैंक दी गई है, उसमें जो बड़ी वाली रैंक है उससे कभी भी कम नहीं हो सकता टोटल नंबर ऑफ पीपल. बताया था कि नहीं बताया था, जो लोग जुड़े हुए उनको पता है, बताया था. तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें पहले का आंसर 34 है, ये कैंसिल हो गया, और ऑप्शन नंबर डी ये भी कैंसिल हो गया. या तो मेरा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, या ऑप्शन नंबर सी हो सकता है. अब सर ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चार्ट बनाना पड़ेगा. अब चार्ट कैसे सर, जब मैंने मान लिया कि मेरे टोटल नंबर कितने हैं, 35 हैं. क्यों, किस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि सर आपने बताया था कि कभी भी जो नंबर होंगे, जो मिनिमम नंबर की जो कंडीशन बनेगी, वो कभी भी कम नहीं होगी. जो रैंक, बड़ी रैंक दी गई होगी दो बंदों की, उससे कभी भी कम नहीं, उसके बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती. तो इस कंडीशन पे हम तो बराबर वाला मान के चलेंगे सर. तो ये मैंने मान लिया कि टोटल 35 है, तो ठीक है. अब बनाते हैं चार्ट. उसने कहा कि ए इज 35 फ्रॉम द बॉटम, तो ए को लास्ट में बिठा दो जी. ए यहां पर बैठा है, कहां से,
कहां से बैठा है जी? टॉप से बैठा है, टॉप से बैठा है। कौन सी पोजीशन में बैठा है? 35th, यानी लास्ट में मान लो जी बैठा है। चलिए ठीक है, बैठा दिया सर। एंड बी इज द 21st फ्रॉम द बॉटम। अब जो बी की पोजीशन है, बी की अगर मैं पोजीशन बताऊं तो बी की पोजीशन यहां मान लेते हैं। कहां? बॉटम से कहां है? यहां पर आ गया बी, और इसकी पोजीशन क्या है? 21st है। हो गया सर, 21st मान लिया। अब क्या करना है? अब हमें निकालना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी, जो कि सी इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि सी इनके बिल्कुल बीचों बीच बैठा है। अब मेरे को कैसे पता भाई सी कौन से नंबर पे बैठा है? तो सी जब इन नंबर पे बैठा है तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा मेरे को? सर बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा, अगर अब देखते हैं, अब चलिए देखते हैं थोड़ा सा। अगर मैं बी की रैंक यहां से टॉप से निकाल लूं, बी की रैंक मुझे बॉटम से पता है, टॉप से निकाल लेते हैं पहले। तो जी निकालने का आपने बताया था टॉप प्लस बॉटम -1, तो कितना हो गया? 35 इज इक्वल टू टॉप से रैंक मेरे को पता नहीं, बॉटम से क्या है? 21 है, और ये हो जाएगा -1, तो यानी कि टॉप से रैंक आ जाएगी मेरी 15। सर मेरे को बी की रैंक पता चल गई, टॉप से आ गई 15, आ गई सर, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। अब सर ये करने से क्या पता चला? सर मेरे को ये करने से एक बात पता चली है। क्या बात पता चली है? कि जी 15 यानी बी के बाद नीचे कितने लोग बैठे हैं? सर बी के बाद नीचे 20 लोग बैठे हैं, जिसमें ए भी इंक्लूडेड है कि नहीं है? ठीक है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है, उसने कहा, क्या कहा है? उसने कहा जी सी बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, और बी, ए और बी के, तो यानी ए और बी के बीचों बीच बैठा है। अभी मैंने कहा बी के नीचे 20 है, तो उसमें ए भी तो इंक्लूडेड है। तो यानी अगर मैं कहूं कि बी और ए के बीच में कितने बंदे हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे सर, हो जाएंगे सर 19, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। कैसे होता है? सर बिल्कुल बीचों बीच का है, तो बीचों बीच का है तो इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि सी कहीं यहां पर बैठा होगा, क्योंकि 19 है तो जी 9 बंदे इससे ऊपर होंगे और 9 बंदे इसके नीचे। थोड़ा सा रब कर देता हूं। अगर जब आपने कहा कि जी 19 है तो जी सीधा कह सकते हैं कि 9 इसके ऊपर होंगे और 9 इसके नीचे, और 19वां खुद सी होगा। बिल्कुल ठीक सर, तभी तो बीचों बीच बैठेगा। हाँ बिल्कुल बैठेगा सर, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। अब उसने मुझसे क्या पूछ लिया? मुझे बताओ जी टॉप से रैंक। तो टॉप से क्या है सर? ये कितना था? यहां से इसकी रैंक तो बी की मैंने 15 निकाल ली थी। अब 15 के बाद 9 बंदे बैठे हैं बीच में, तो 15 + 9, और फिर सी की रैंक पूछ ली तो सी भी जोड़ेंगे हम, तो +1। तो क्या आंसर आ जाएगा? 9 और 10 एक कितना हो गया? 10, और 15 कितना? 25। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 35 और 25, ऑप्शन नंबर है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था माना, लेकिन यही डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेंगे। बहुत अच्छा सॉलिड क्वेश्चन था, मैंने जान पूछ के क्वेश्चन डाला है आपको। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ लाइन ऑफ स्टूडेंट्स फेसिंग नॉर्थ। यहां पर जो है डायरेक्शंस भी दे दी, कुछ डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस भी आपके देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ये भी डाल दिया। अनीता एंड मीनू आर स्टैंडिंग एट 10th and 8th पोजीशन। 10th और 8th पोजीशन पर खड़े हैं। कहां से खड़े हैं? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से रिस्पेक्टिवली। ठीक है। इफ अनदर स्टूडेंट बाला, कोई एक और बाला, एक और स्टूडेंट है, वो इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इज एग्जैक्टली बिटवीन अनीता एंड मीनू, और 12 लेफ्ट से 12th पर है और बिल्कुल बीचों बीच खड़ी है किसके? अनीता और मीनू के। तो उसने कहा देन फाइंड द पोजीशन ऑफ अनीता फ्रॉम द राइट हैंड। अब उसने पूछ लिया लास्ट में कि अनीता की पोजीशन बता दो मुझे राइट हैंड से। तो चलिए बनाते हैं, एक रो है, एक रो बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले उसने क्या करा कि अनीता एंड मीनू आर स्टैंडिंग 10th and 8th, यानी अनीता 10th है कहां से? लेफ्ट से रिस्पेक्टिवली कहा ना, तो अनीता को लिख लेते हैं यहां पर। ये अनीता खड़ी हैं और कहां से खड़ी हैं जी? लेफ्ट से खड़ी हैं। कहां से, किस पोजीशन पर खड़ी है? 10th पर खड़ी हैं। ठीक है। मीनू 8th पर खड़ी है, तो मीनू 8th पर खड़ी है, तो ये बना लेते हैं राइट से। कहां पर खड़ी है जी? 8th पर। और कौन खड़ा है जी यहाँ पर? मीनू खड़ी है। ठीक है। इफ अनदर स्टूडेंट बाला इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, अब ये 10th है तो 12th यहाँ पर बाला है, तो यानी इसके बीच में एक पोजीशन होगी खाली, वो 11th नंबर का होगा। जब ये 12th पे है तो होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। और बिल्कुल बीच में, तो इट मीन्स यहाँ पर भी एक स्टूडेंट होगा सर। अब उसने क्या कहा कि क्या कहा उसने? लास्ट में पूछ लिया 12th फ्रॉम द लेफ्ट इज एक्जैक्टली बिटवीन अनीता एंड मीनू। ठीक है, कर दिया हमने। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ अनीता फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से किसकी पूछ रहा है? अनीता की पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? सबसे पहले हम टोटल स्टूडेंट निकाल लें, टोटल निकाल लेते हैं। सो टोटल का फॉर्मूला बताया था आपने। अगर इस तरह का केस हो, कैसे बताया था सर? L + R + मिड। ठीक है, तो L से कितना? L से 10 और R से कितना? 8। मिड में कितने? एक ये रहा और एक भी ये रहा, यानी 3 है। तो कितना हो गया मेरा आंसर? 21 हो गया सर। 21 आ गए टोटल। ठीक है सर। अब टोटल 21 आ गए, तो मेरे को अनीता की क्या नाम है? रैंक लेफ्ट से बता, राइट से निकालनी है, तो निकाल लो जी। टोटल का फॉर्मूला क्या होता है? L + R - 1। टोटल कितना है? 21। L से कितना है? 10। R मुझे पता नहीं, -1। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, यानी कि R की वैल्यू आ जाएगी मेरी 21 - 9, और R की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 12। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।
कैसे लगे स्टूडेंट्स आज क्वेश्चन? आज क्वेश्चन का लेवल मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक क्लास ऐसी कराऊंगा जिसमें क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के देखने के लिए मिलेंगे, और आज मैंने लगभग हर तरह का पैटर्न आपको जो एग्जाम में पूछा जा सकता है और अच्छे लेवल का हो सकता है वो सब मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए यहाँ पर। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ आज हमारी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ाएं। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं हमारी क्लास में, अगली क्लास में। नमस्कार, जय श्री राम।